हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का दिशा क्लासेस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। आज हम देखेंगे कक्षा 7th में जो पूछा गया है विज्ञान का पेपर और उसमें किस प्रकार से क्वेश्चन है उनके आंसर्स मैं आपके सामने लेकर आया हूं। अगर आपने लिख लिया हो तो भी एक बार चेक कर लीजिए किस प्रकार से, अगर आपके सही है कि नहीं है। ओके, और नहीं लिखे हो तो एज इट इज़ आप लिख सकते हैं, आपके सामने स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और साथ साथ आपको मैं समझाता भी हूँ कि कैसे। ये पहले वाले का अ वाला पार्ट है, इसके पीछे वाले पेज पर चित्र था, उसका मैं डायरेक्टली आंसर लेकर आया हूँ। कर्तन एवं दंशन करने वाले का कृंतक कहलाते हैं, कृंतक। दूसरे वाले चबाने वाले चर्वणक, चीरने वाले रदनक और पीसने वाले दांत केवल वयस्कों में जो पाए जाते हैं वो अग्रचरणवक। ठीक है, नेक्स्ट दर्पण में देखते हुए अपने दांतों की गणना कीजिए और दांतों की संख्या। ओबियस बात है, अगर आप अभी 7th में हैं तो एटलीस्ट आप 11-12 साल के होंगे तो आप 28 दांत आपके होंगे। ओके, नेक्स्ट आगे हमारे पास एक तरीके का पहेली दिया है जिसमें 400 मीटर की दौड़ में एक लड़की है जो प्रथम पहेली जो है वो 400 मीटर की दौड़ में प्रथम आई है और घर पहुंची तो उसके पेशों में ऐंठन था। आप जानते हो दौड़ने पर दर्द होते हैं, तो ऐंठन का क्या कारण था? तो उसका कारण ये है कि उसने 400 मीटर की दौड़ में हिस्सा लिया था और इसके कारण क्या होता है कि उसके पैरों की पेशियों में ऐंठन आ गई। ओके, ये कारण था। नेक्स्ट, ऐंठन होने पर मालिश करने से आराम क्यों होता है? क्योंकि मांसपेशियों में ऐंठन के कारण रक्त प्रवाह क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जम जाता है। ओके, और मालिश करने से वो क्या खुल जाता है, तो मालिश करने पर या दबाने पर उसमें आराम मिलता है। तो आप ऐसा आंसर लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अपने घर का पर दिन का समय ज्ञात करने के लिए धूप घड़ी का निर्माण करें। धूप घड़ी का निर्माण कुछ इस प्रकार से आपको करना है। ये 12 लिख रखा है, ये 3 लिख रखा है, ये 6 लिख रखा है, 9 लिख रखा है। इस प्रकार से आपने निर्माण कर लेना है। ओके, और यहाँ पर क्या होता है, जैसे धूप घड़ी का मतलब होता है जिस प्रकार से धूप चलती है, छाया सूर्य की पड़ती है, आपको घड़ी का पता चलता रहेगा। ठीक है, धूप घड़ी एक ऐसा यंत्र है जिससे हमें दिन में समय की गणना की जाती है। ठीक है, तो मौन कहा जाता है और सूर्य लाइनों वाली सतह पर छाया डालता है। ओके, यहाँ पर छाया पड़ेगी, अपने को पता चल जाएगा 3 बज रही है या ऐसा कुछ बज रही है। ओके, ये धूप घड़ी का डेफिनेशन है। आगे बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। जब नींबू रस में खाने का सोडा मिलाया जाता है तो बुलबुले उठने लगते हैं, या आपने कोका कोला पेप्सी की जो देखी होगी बोतल, उनमें बुलबुले जो उगते हैं, अगर अपन अचानक खोल देते तो एकदम लीकेज हो जाती, बाहर निकल जाती। तो ऐसा क्यों होता है? तो ये ऐसा इसलिए होता है। और कौन सी गैस निकलती है? तो जब नींबू के रस में तनु अम्ल, मतलब ये में खाने जो नींबू का रस होता है तनु अम्ल होता है, उसमें खाने का सोडा जो क्षारक होता है, ओके, ये मिलाया जाता है तो बुलबुले उठने लगते हैं। और कौन सी गैस निकलती है? तो याद रखना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। तो बहुत सारी बार ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि भैया कोको कोला में कौन सी गैस होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, CO2। ओके, यह एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। जब चींटी काटती है तो दर्द होता है, जलन होता है। ठीक है, तो किसका उपयोग करना चाहिए? तो जब चींटी काटती है तो त्वचा में अम्ल छोड़ती है। चींटी क्या करती है, एक साइट्रिक अम्ल होता है, उसका नाम मुझे अच्छी तरीके से याद नहीं है, वो अम्ल छोड़ती है। ओके, और उसको नष्ट करने के लिए हमको क्षारक लगाना पड़ता है। तो यहाँ पर है, अम्लीय प्रभाव को नष्ट करने के लिए त्वचा पर केलेमाइन, ये लिख रहेगा केलेमाइन का विलयन लगाते हैं। केलेमाइन का विलयन का स्वभाव क्या होता है? क्षारकीय होता है, इसलिए वो अम्ल को नष्ट कर देता है। ओके, आप अगर अपने घर में खाने का सोडा, बेकिंग सोडा भी लगाओगे ना तो भी काम बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट, कपड़ों पर लगे हल्दी के दाग साबुन से धोने पर लाल रंग के हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो साबुन की प्रकृति क्या होती है? क्षारीय होती है, इसलिए जब हल्दी के दाग युक्त कपड़े पर साबुन रगड़ा जाता है तो हल्दी एक प्राकृतिक सूचक, मतलब एक pH मान की होने की वजह से कारण साबुन लवण के साथ अभिक्रिया करके दाग का रंग बदल देता है और साबुन के कपड़े का दाग लाल रंग का हो जाता है। ओके, कपड़ा पर साबुन लगाएंगे तो वो लाल रंग का हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, लास्ट जो हमारे पास आ रहे हैं इसके। देखिएगा, ये नेक्स्ट जो टीकाकरण वाला क्वेश्चन नंबर 7 है, टीकाकरण वाला, ये मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है क्योंकि टीकाकरण आप अपने स्तर पर अपने अपने राज्यों के हिसाब से अपने इसमें 6 महीने, 3 महीने पर लगता है, 6 महीने पर लगता है, 1 साल पर लगता है, 2 साल पर लगता है और 5 साल पर लगता है। ओके, और इसमें यह भी हो सकता है 6 महीने, 1 साल, 2 साल और 5 साल और शायद 8 साल पर हैं। तो उन टीकों कौन कौन से रोग से बचाव किया जाता है ये आपको देखना है। ओके, छोटे बच्चों में भी टीकाकरण किए, आप अपने शिक्षक से पूछ सकते हैं। ओके, या अगर आंगनवाड़ी में कोई मैडम हो तो उनसे पूछ सकते हैं आप आसानी से। नेक्स्ट आगे चलते हैं। संचरणीय रोग किसे कहते हैं? जैसे अभी कोरोना चल रहा है, उसके कारण ही आप कॉपियों में देख पा रहे हैं और आज इस प्रकार से लिख पा रहे हैं। ओके, तो संचरणीय मतलब जो एक दूसरे में फैलते हैं। तो ये रोग कुछ जैव कर्म को, जैसे वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ
ठीक है, कवक आदि के द्वारा उत्पन्न होता है। और संक्रामक रोग संचरणीय संक्रामक ही होता है, हो ना। संक्रामक रोग विभिन्न तरीके से, जैसे जलवायु, भोजन और रोग वाहकों द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाता है। ठीक है, ये हमारा को आंसर लिख देना है। नेक्स्ट इसमें और अगर आपको बोलते किसे कहते हैं तो संक्रामक रोग रोगी व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में संचरित होते हैं, वे संचरित रोग कहलाते हैं। पल्स पोलियो अभियान क्या है? पल्स पोलियो अभियान के तहत 5 वर्ष के से कम आयु के सभी बच्चों को, पोलियो एक रोग है जिसको समाप्त करने के लिए यह अभियान चलाया गया, जिसे पल्स पोलियो अभियान कहते हैं। ओके, नेक्स्ट, पोलियो का टीका वर्तमान में किस प्रकार दिया जाता है? 20 वर्ष पहले कैसे दिया जाता था? अभी जो वर्तमान में जो टीका है वो 15 दिन के अंतर से दिया जाता है, और पहले जो था वो 20 वर्ष पूर्व इसे 1 हफ्ते के अंतर से दिया जाता था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्या घरेलू मक्खी भी रोगवाहक का कार्य कर सकती है? यदि हाँ तो यह किस प्रकार के रोग संचरित करती है? बिल्कुल, मक्खियाँ रोगवाहक का कार्य करती है, और यह जो है ना संक्रमण रोग को फैलाती है। ओके, यह आपका पूरा साइंस का सॉल्यूशन हो चुका है। इंग्लिश का आ चुका है चैनल पर, आपके मैथ्स का, गणित का आ चुका है, ये विज्ञान का है। इसके अलावा भी आगे के भी मैं भेजने वाला हूँ। चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। ओके, थैंक यू।